लेकिन जो काम साल भर बाद होता, कोरोना काल ने उसको साल भर पहले बुला दिया। इसका केवल इतना ही महत्व है, लेकिन इनकी उपयोगिता कम नहीं की जा सकती। इस उम्मीद के साथ किया जा रहा है कि अगली लोक अदालत और उसके आने वाले कई लोक अदालतों तक तकनीकी माध्यम को इस्तेमाल कर सुलभ और शीघ्र न्याय दिलाने की कोशिश की जा सके। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में नालंदा जिले में ऑनलाइन लोक अदालत का शुभारंभ नालंदा जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी के द्वारा किया गया। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। कोरोना काल में पहली बार बिहार में ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन कराया जा रहा है। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में भी आज व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और इस लोक अदालत का शुभारंभ ऑनलाइन तरीके से नालंदा जिला जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी के द्वारा किया गया। इस मौके पर नालंदा जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह एवं नालंदा पुलिस अधीक्षक समेत कई न्यायिक पदाधिकारी ऑनलाइन तरीके से जुड़े। इतना ही नहीं, इस लोक अदालत में 6 बेंचों का गठन किया गया है, जिसके तहत वादों का निपटारा किया जाएगा। जानकारी के अनुसार हम आपको बताते चले कि 6 बेंचों के तहत जिले के तमाम वादों का निपटारा आज किया जाएगा, जिसमें पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ऑनलाइन तरीके से लोक अदालत के क्या क्या फायदे हैं वो खुद नालंदा जिला जज भी बता रहे हैं, वो आप खुद सुनिए। बिहार नहीं, पूरे देश में आज ये लोक अदालत ऑनलाइन आज पूरे देश में मतलब ऑर्गेनाइज की गई है और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। कम से कम पूरे देश के लोगों को इस बात की जानकारी हो कि ऑनलाइन लोक अदालत भी हो सकती थी। अब तक तो ऑनलाइन लोक अदालत, चूँकि लोक अदालत इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें कई लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन इकट्ठा होना होता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन केस तो वैसे भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, हमारे यहाँ जिला अदालतों में सुनवाई हो रही है। वहाँ 2 पक्षकार आमने सामने रहते हैं, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता रहते हैं और जज रहते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में पक्षकार कहीं है, उसके वकील कहीं हैं, दूसरा पक्षकार कहीं है, उसके वकील कहीं हैं, बेंच में जो इकट्ठा हो रहे हैं वो कहीं हैं। कई लोगों को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन के माध्यम से इकट्ठा करके मुकदमे का निस्तारण किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये एक प्रतीक के रूप में आज पूरे देश में ऑर्गेनाइज किया गया है कि इसका प्रचार हो और लोगों को जानकारी मिले कि ऑनलाइन लोक अदालत से भी हमारे मामलों का निपटारा हो सकता है। कोरोना काल में सर पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। कोरोना काल के अलावा भी हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं उनको तो इस कोरोना काल की वजह से ज़्यादा तेजी के साथ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं रहता तो इसका उपयोग नहीं रहता, इसका उपयोग तो सदैव है और आगे भी रहेगा। लेकिन जो काम साल भर बाद होता, कोरोना काल ने उसको साल भर पहले बुला दिया। इसका केवल इतना ही महत्व है, लेकिन इनकी उपयोगिता कम नहीं की जा सकती। लेकिन सर कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं देखा जाता है। कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन गैप नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मतलब टूल्स हैं, वो उतनी तेजी के साथ कार्यान्वित नहीं हो रहे हैं। लेकिन प्रयास किया जा रहा है और जैसे ही इक्विपमेंट हो जाएंगे ये सब सुलभ हो जाएगा। किस प्रकार के वादों का निपटारा किया जा रहा है यहाँ? जैसे 2 तरह के मामले, एक तो जो हमारे कचहरी में चल रहे हैं जिनको हम पोस्ट लिटिगेशन कहते हैं, और दूसरे प्री लिटिगेशन भी, जैसे बैंक के मामले हैं जो आज नहीं तो कल कचहरी में आकर के मुकदमे के रूप में आकर के और कचहरी का बर्डन बढ़ाएंगे। ऐसे दोनों तरह के मामले निपटारे किए जा रहे हैं। और पोस्ट लिटिगेशन में जो हमारे यहाँ कोर्ट में भी मामले हैं, जैसे आपराधिक मामले हैं जो दोनों पक्षकारों के मध्य सुलहनीय हैं, उसमें भी मान लीजिए 5 पक्षकार हैं और 2 ही आप आते हैं, 2 दिल्ली में हैं, उन
उनके मामलों का निपटारा नहीं हो सकता था, लेकिन ऑनलाइन हो जाने की वजह से वो दिल्ली में भी रह करके अपने मामले को सुलह करा सकता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2020 को ये बिहार में पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया है और उसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा द्वारा आज यहाँ ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन इनॉग्रेशन के माध्यम से किया गया है। पिछले 10 दिनों से हम लोग इस ऑनलाइन लोक अदालत के लिए प्री काउंसलिंग सेशन आयोजित कर रहे हैं और आज अंतिम दिन 12 तारीख को उन सभी मामलों में जहां प्री काउंसलेशन की गई है, प्री काउंसलिंग की गई है, अवार्ड पार्टीज़ द्वारा सिग्नेचर कर उनको वितरित किया जाएगा। इसके अलावा आज हम लोगों ने उन वादों को भी जगह दी है जो टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से और भी अन्य कारणों से पिछले 10 दिन की प्रक्रिया में किसी तरह सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। कुल मिलाकर ये एक प्रयोग है जो इस बार हम लोग के यहाँ किया जा रहा है और इस उम्मीद के साथ किया जा रहा है कि अगली लोक अदालत और उसके आने वाले कई लोक अदालतों तक तकनीकी माध्यम को इस्तेमाल कर सुलभ और शीघ्र न्याय दिलाने की कोशिश की जा सके। तो आपने सुन लिया कि ऑनलाइन लोक अदालत के क्या फ़ायदे हैं, और हकीकत भी है कि ऑनलाइन तरीके से इसके बहुत मायने में फ़ायदे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दूर में रह रहे हैं, जिन्हें न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें आसानी से न्याय उपलब्ध हो जाए, सुलभ तरीके से न्याय उपलब्ध हो जाए, उनके लिए अति आवश्यक तरीके से ऑनलाइन ही यह महत्वपूर्ण माना जाएगा। और सरकार भी इसके लिए लगातार कदम उठा रही है ताकि ऑनलाइन तरीके से न्यायालयों के द्वारा उन्हें बेहतर और सुलभ न्याय मिल सके। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।